वहाँ बोली, रब मेरे लड़का कहाँ से पैदा होगा, मुझे तो किसी आदमी ने छुआ तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरा आले इमरान आयत 33 से लेकर 62 तक। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। निसंदेह अल्लाह ने आदम, नूह, इब्राहिम की संतान और इमरान की संतान को सारे संसार के लोगों में चुना। ये एक दूसरे की संतान है और अल्लाह सुनता और जानता है। याद करो जब इमरान की स्त्री ने कहा, है रब मैंने उस बच्चे को जो मेरे पेट में है उसे हर चीज से छुड़ाकर तेरी नजर की, तो तू मेरी ओर से उसे कबूल कर। निसंदेह तू सुनने और जानने वाला है। तो जब उसके यहाँ बच्ची हुई तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है। और जो कुछ उसके यहाँ पैदा हुआ था अल्लाह को उसकी खूब खबर थी। और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। और मैंने उसका नाम मरियम रखा है। और मैं उसे और उसकी संतान को धिक्कारे हुए शैतान से बचने के लिए तेरी पनाह में देती हूँ। तो उसके रब ने उसे अच्छी स्वीकृति के साथ स्वीकृति प्रदान की और उसे खूब अच्छा उठाया और जकरिया को उसका अभिरक्षक बना दिया। जब कभी जकरिया मरियम के मेहराब उपासना कोष्ठ में जाता तो उसके पास कुछ रोजी पाता। उसने कहा, मरियम यह चीज तुझे कहाँ से मिलती है? उसने कहा, यह अल्लाह के पास से है। निसंदेह अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। उस समय जकरिया ने अपने रब को पुकारा, रब तू मुझे अपने पास से अच्छी संतान प्रदान कर। निसंदेह तू प्रार्थना का सुनने वाला है। तो फरिश्तों ने उसे आवाज दी जबकि वह मेहराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह तुझे यहया की शुभ सूचना देता है जो अल्लाह के एक कलमे की तस्दीक करने वाला सरदार, संयमी और अच्छे लोगों में से नबी होगा। और उसने कहा, मेरे रब मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा जबकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी स्त्री बांझ है। कहा, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। उसने कहा, रब मेरे लिए कोई आदेश निश्चित कर दे। कहा, तुम्हारे लिए आदेश यह है कि तुम 3 दिन तक लोगों से सिवाय इशारे के बातचीत ना करो। अपने रब को बहुत ज्यादा याद करो और सायंकाल और प्रातः समय उसकी तस्बीह करते रहो। और जब फरिश्तों ने कहा, है मरियम अल्लाह ने तुझे चुन लिया और तुझे सुथराई दी और तुझे संसार की स्त्रियों के मुकाबले में चुन लिया, है मरियम अपने रब के आज्ञा पालन में निष्ठा पूर्वक लगी रहो और उसे सजदा और रुकू करने वालों के साथ सजदा और रुकू करती रहो। ये परोक्ष की सूचनाओं में से है जो हम तुम्हें वाह्य कर रहे हैं और तुम उस समय उनके पास नहीं थे जब वे इस बात का फैसला करने के लिए कि मरियम का अभिरक्षण कौन करे अपने कलम डालकर चिट्ठी डाल रहे थे। और न तुम उस समय उनके पास थे जब वे आपस में झगड़ रहे थे। याद करो जब फरिश्तों ने कहा, है मरियम अल्लाह अपनी ओर से तुझे एक कलमा की शुभ सूचना देता है जिसका नाम मरियम सुत ईसा मसीह होगा। वह दुनिया और आखिरत में प्रतिष्ठित होगा और समीपवर्ती लोगों में से होगा। वह लोगों से पालने में भी बात करेगा और अधेड़ होकर भी, और वह अच्छे लोगों में से होगा। वह बोली, रब मेरे लड़का कहाँ से पैदा होगा, मुझे तो किसी आदमी ने छुआ तक नहीं। कहा, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। जब वह किसी चीज का फैसला करता है तो उसे कहता है हो जा, और वह हो जाती है। फरिश्तों ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और अल्लाह उसे किताब और हिकमत और तौरात और इंजील का ज्ञान देगा और इज़राइल की संतान की ओर रसूल बनाकर भेजेगा। तद अनुसार उसने इज़राइल की संतान को आमंत्रित किया कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी के पक्षी जैसे रूप का खाका बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो अल्लाह की अनुज्ञा से वहाँ उड़ने लग जाता है। और मैं अल्लाह की अनुज्ञा से अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दे को जीवित कर देता हूँ। और मैं तुम्हें बता सकता हूँ जो कुछ तुम खाते और जो कुछ अपने घरों में इकट्ठा करके रखते हो, यदि तुम ईमान वाले हो तो निसंदेह इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। और मैं तौरात की जो मुझसे पहले की है तस्दीक करता हूँ और इसलिए आया हूँ कि कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हारे लिए हराम वर्जित कर दी गई थी उन्हें तुम्हारे लिए हलाल वैध कर दूँ। और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लेकर आया हूँ तो तुम अल्लाह का डर रखो और मेरा कहना मानो। निसंदेह अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब, तो उसी की बंदगी करो, यह सीधा मार्ग है। फिर जब ईसा ने उनके कुफ्र को भांप लिया तो कहा, कौन अल्लाह की ओर बढ़ने में मेरा मददगार होता है? हवारियों, मसीह के साथियों और शागिर्दों ने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए और गवाह रहो कि हम मुस्लिम हैं। है रब जो कुछ तूने उतारा है हम उस पर ईमान लाए और रसूल के अनुयायी हुए।
तो तू हमें गवाही देने वालों में लिख ले। और वे गुप्त चाले चले तो अल्लाह ने भी उसका गुप्त तोड़ किया, और अल्लाह उत्तम तोड़ करने वाला है। जबकि अल्लाह ने कहा, है ईसा, अब मैं तुझे वापस बुला लेने आया हूँ और तुझे अपनी ओर से उठा लेने वाला हूँ, और जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनसे तुझे पाक कर दूंगा, और तेरे अनुयायियों को क़यामत तक उन लोगों पर प्रभुत्व प्रदान करूंगा जिन्होंने कुफ्र किया है। फिर मेरी और तुम सबको पलटना होगा। फिर मैं तुम्हारे बीच उन चीज़ों का फैसला कर दूंगा जिनके बारे में तुम विभेद करते रहे हो। तो जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें दुनिया और आखिरत में कड़ी यातना दूंगा, और उनका कोई सहायक ना होगा। रहे वे लोग जो ईमान लाए और अनुकूल कर्म किए तो उनको बदला देगा, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। ये हमारी आयतें और हिकमत भरी वाणी है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। निसंदेह अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि उसे मिट्टी से बनाया, फिर उसे कहा हो जा, तो वह हो गया। यही बात तुम्हारे रब की ओर से सत्य है, तो तुम संदेह करने वालों में से ना बनो। इसके पश्चात कि तुम्हारे पास ज्ञान आ चुका है, अब जो तुमसे इस बारे में हुज्जत करे तो तुम कहो, आओ हम और तुम अपने अपने बेटों और स्त्रियों को बुला ले और हम अपने आप को इकट्ठा करें, फिर प्रार्थना करें और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजे। निसंदेह यही सच्चा बयान है और अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, और निसंदेह अल्लाह ही प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।